नमस्ते मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी मित्रों का मधुरम हिंदी उदयपुर मेवाड़ में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, रीट का जो क्वेश्चन पेपर है वो अपलोड हो चुका है और मैंने 4 वीडियो जो है आंसर की को लेकर बनाए हैं। जो कल अपलोड किए थे, आपका भरपूर प्यार उन वीडियोस को मिला है। लेवल 1 भाषा 1 और लेवल 2 भाषा सेकंड दोनों के वीडियो बनाकर अपलोड कर दिए गए हैं। फिर लेवल सेकंड शिफ्ट सेकंड भाषा फर्स्ट का वीडियो जो है वो अपलोड कर दिया गया। शिफ्ट थर्ड लेवल 2 शिफ्ट थर्ड भाषा 1 का वीडियो अपलोड कर लिया गया, जिसको बहुत सारा प्यार आप सब दे रहे हैं, खूब बच्चे देख रहे हैं और उसको शेयर कर रहे हैं। अब जो है मित्रों, हम सॉल्यूशन देख रहे हैं मित्रों, वो है रीट लेवल 2। ध्यान देना, शिफ्ट 2 और आप सबकी मांग थी कि सर भाषा 2 की आंसर की भी आप दीजिए, तो बहुत संक्षिप्त में सीधे सीधे आपको आंसर की, जो सटीक आंसर की है मेरे अनुरूप, जहां तक मैंने समझा है, तो सटीक आंसर की आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप जल्दी से देखिएगा। निम्नलिखित पद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 61 से 65 तक के अपने को उत्तर देने हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनगट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, खग कुल 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 सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा, है ना, लो लतिका भी भरलाई। तो मानवीकरण अलंकार है, पूरे में अगर देखें तो, है ना, मानवीकरण अलंकार है। पहला प्रश्न देखिएगा, पद्यांश में व्यक्त मुख्य संदेश है। तो ऐसा लगता है कि इस पद्यांश को पढ़ने के बाद है कि जागरण का संदेश है मित्रों। किसका संदेश है? जागरण का संदेश है। ठीक है, गोधुली वेला का मनोरम वर्णन नहीं है, वसंत ऋतु की नहीं, यहां जागरण, बीती विभावरी जागरी, इसीलिए तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे विहागरी। तो जागरण की एक प्रेरणा जो है इस पूरे पद्यांश से हमको मिलती है। सी इसका सही उत्तर होना चाहिए। पद्यांश में प्रभावी नाद सौंदर्य का कारण है। तो यहां तक अपन देख रहे हैं कि समान तुक वाले शब्दों का बाहुल्य है, इसलिए इसमें प्रभावी नाद सौंदर्य जो है वो हमें दिख पड़ रहा है। भाव सौंदर्य की दृष्टि से अनुपयुक्त विकल्प है। भाव सौंदर्य की दृष्टि से 63 नंबर का प्रश्न है। तो भाव सौंदर्य की दृष्टि से अनुपयुक्त विकल्प ढूंढना है। प्रकृति के सौंदर्य का चित्रण ये तो उपयुक्त है, उषा के आगमन का चित्रण ये भी उपयुक्त है, प्रेयसी की मादकता का चित्रण ये भी उपयुक्त है, लेकिन मध्य रात्रि में गाए जाने वाले गीत का चित्रण ये अनुपयुक्त है। खग कुल कुल, ध्यान देना, खग कुल 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 सा बोल रहा है, पंक्ति में कौन सा अलंकार है मित्रों? वक्रोक्ति तो है नहीं, रूपक अलंकार इसमें है नहीं। और दूसरा श्लेष की बात करते हैं, खग कुल, ठीक है, तो श्लेष अलंकार में तो शब्द एक होता है और अर्थ अलग अलग होते हैं, लेकिन यहां कुल 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 बार बार आ रहा है, तो आप देखिएगा यहां अनुप्रास अलंकार ही हुआ। ठीक है, हाँ, कुल कुल कुल, तो समान शब्दों की आवृत्ति हो रही है और यहां यमक जैसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो सीधा यहां अनुप्रास अलंकार है 64 में। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 65। पद्यांश में प्रयुक्त भाषा, पद्यांश में प्रयुक्त भाषा के संदर्भ में उपयुक्त कथन है। तो तद्भव देशज शब्द प्रधान भाषा नहीं साहब, विदेशी नहीं, आम बोलचाल ये भी नहीं। आप देखेंगे तत्सम शब्दावली युक्त भाषा है, प्योर, किसलय, है ना, हाँ, तो आप देखें सारे ही शब्द तत्सम शब्दावली वाले हैं। वह कौन सा कौशल है जो मातृभाषा में सर्वप्रथम स्वाभाविक रूप से सीख लिया जाता है ना? आम बोलचाल में जब हमें पूरा परिवार मिलकर सिखाता है तो हम आराम से बोलने लग जाते हैं, लेकिन किसी अन्य भाषा को कहा है मात्रेतर भाषा में सीखने के अंतिम चरण में सप्रयत्न सीखा जाता है, वो बोलना इतना सरल नहीं है। आपको अगर फ्रेंच सीखना है अभी तो बहुत मुश्किल है बोलना, पहले उसकी व्याकरण समझेंगे, है ना, एक एक शब्द को समझेंगे, बोलना अंत में करते हैं और बहुत मुश्किल है, लेकिन मातृभाषा में बोलना बहुत सहजता से हम पहले ही सीख लेते हैं। अनुलिपि, प्रतिलिपि, श्रुतिलिपि आदि कार्य किस भाषिक दक्षता की प्राप्ति में सहायक है? लेखन, सीधी बात है। ठीक है, अनुलिपि करो, प्रतिलिपि करो, श्रुतिलिपि करो, उससे लेखन। ठीक है,
राजस्थानी काव्य की सुप्रसिद्ध कृति वीर सत्सई किस कवि की रचना है? कितना अच्छा सुंदर सा पेपर है। सूर्यमल मीशण की जो है प्रसिद्ध कृति है वीर सत्सई। ठीक है, प्रतिपुष्टि, पुनः नियोजन, पुनः शिक्षण, पुनः प्रतिपुष्टि, ये शिक्षण के किस उपागम के चरण है मित्रों? तो सूक्ष्म शिक्षण का जो पूरा चक्र है जिसके 6 चरण होते हैं, तो ये प्रतिपुष्टि, पुनः नियोजन, पुनः शिक्षण, ये सब सूक्ष्म शिक्षण चक्र के ही पद हैं। वाक्य में पदक्रम से संबंधित असंगत कथन है। वाक्य में पदक्रम से संबंधित असंगत कथन है, तो पदक्रम देखिए, वाक्य में कर्ता और कर्म के बाद क्रिया आती है, ये बिल्कुल ठीक क्रम है। ठीक है, कर्ता क्रिया विशेषण प्राय क्रिया के बाद में प्रयोग, नहीं साहब, क्रिया विशेषण तो पहले, जैसे बहुत, ध्यान देना, बहुत दौड़ रहा है, तो आप देखिए ये क्रिया विशेषण जो है बहुत पहले आया ना, बहुत दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है, तेज पहले आया ना। ये कह रहा है कि क्रिया विशेषण प्राय क्रिया के बाद में आता है, तो यही असंगत कथन है, बाकी सब कथन ठीक है। किस शिक्षा शास्त्री ने लिखने की शिक्षा को पढ़ने से पूर्व सही माना है? तो आप देखिएगा ये मैडम मॉन्टेसरी है जिन्होंने LSWR ये जो है भाषाई कौशलों का क्रम माना है। तो राइटिंग को पहले, रीडिंग से पहले राइटिंग को मानने वाले कौन है? मैडम मारिया मॉन्टेसरी। ठीक है मित्रों, फिर मौखिक एवं लिखित प्रश्नोत्तर द्वारा कितने भाषाई कौशलों का विकास किया जाए? भाई मौखिक से तो बोलने का, लिखित से लिखने का, मौखिक से तो बोलने का, और लिखित से क्या होगा? लिखित प्रश्नोत्तर द्वारा कितने भाषाई कौशल? तो मेरे हिसाब से इसके 2 ही उत्तर होने चाहिए। ठीक है, 2 ही होने चाहिए। मौखिक, ठीक है, मौखिक का बोलकर करेगा, लिखित प्रश्नोत्तर द्वारा कितने भाषाई, अब लिखित प्रश्नोत्तर है तो वहां पर वो क्या करेगा? लिखकर अभिव्यक्त करेगा, तो मेरे हिसाब से 2 ही होने चाहिए। फिर और देखा जा सकता है कहीं अगर ये 3 वाला मामला है तो इसको थोड़ा कंफ्यूजन में डाल देते हैं। निम्नलिखित में से उपलब्धि परीक्षण के निर्माण का पद नहीं है मित्रों? योजना बनाना, परीक्षण के प्रारंभिक रूप की रचना करना, परीक्षण का पुनः परीक्षण, ये सब तो है ही चरण, लेकिन ये संप्रत्यय विस्थापित करना, ये वाला इसका उत्तर होना चाहिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 व्यक्तियों के काम की बातों में तीसरे का हस्तक्षेप करना, सीधी बात है, 2 लोग काम कर रहे हैं और तीसरा आकर उसमें हस्तक्षेप करता है, तो दाल भात में मूसल चंद। ठीक है, लोकोक्ति है, दाल भात में मूसल चंद। ठीक है, कौन सी उद्योतन सामग्री शिक्षण में अधिक प्रभावी सिद्ध होती है? अब आप देखिए, जिसमें दृश्य और श्रव्य यानी अधिकतम ज्ञानेंद्रियां जिस काम में लगेगी वो उतना इंटरेस्टिंग हो जाएगा, तो दृश्य श्रव्य सामग्री जो है वो सबसे अधिक प्रभावी सिद्ध होगी। आप भी वीडियो देख रहे हैं, आवाज सुन रहे हैं, तो आपको ज्यादा अच्छा लग रहा होगा। मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की प्रक्रिया है, उक्त कथन माइकेलिस का है मित्रों, बिल्कुल माइकेलिस का है, पक्का है। अब आप देखिए एक और फिर गद्यांश आया है, इसको हम देखते हैं। 77 से 86 नंबर के प्रश्न इसी पर आधारित है। बहुत अच्छा प्रश्न है, वृक्ष शब्द में वर्णों का उचित क्रम है। तो देखिए व हलंत वाला, री से ऋषि स्वर पूरा, फिर क्ष है तो क और श दोनों मिल गए, और फिर इसको अलग करेंगे तो अ, तो ऑप्शन नंबर डी, वृक्ष का वर्ण विश्लेषण, ये डी वाला सही है। प्रकृति के साथ शायद हमारा सुसंगत विकास हो सकेगा, हो सकेगा, संभाव्य भविष्यत काल है, हो सकेगा, है ना, होगा नहीं, हो सकेगा, तो संभाव्य भविष्यत काल है मित्रों। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 79, मातृ शब्द का तत्सम रूप है, सॉरी मातृ का तद्भव रूप है, तो सीधी बात है मातृ का तद्भव रूप माता है। ठीक है, पश्चिम शब्द में प्रत्यय है, इम है, पश्च धन इम हो जाएगा, तो इम प्रत्यय है। अश्वत्थ शब्द कौन सा है मित्रों? बिल्कुल तत्सम शब्द है। फिर देखें निम्नलिखित में से शब्दकोश में कौन सा सबसे बाद में आता है? तो देखिए जो आधे हैं वो सबसे बाद में आएंगे, तो आधे में एक तो प्रयोजन है और एक प्रकृति है, तो बाद में सबसे, यहां देखो क्री है, तो ये तो भाई पहले ही आएगा, यहाँ यह है ये बाद में आएगा, तो बिल्कुल प्रयोजन वाला सबसे बाद में आएगा। इसका उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी है। निम्नलिखित में से प्र उपसर्ग से बना हुआ शब्द है, तो मित्रों प्रधन कृति, बिल्कुल यही प्र उपसर्ग से बना हुआ शब्द है। और मैं बस आपसे यही अब आग्रह कर रहा हूं कि रीड तो आप क्लियर हो जाओगे, 3rd ग्रेड के लिए आपकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छे से आप प्रारंभ कर लीजिएगा। और मधुरम हिंदी YouTube चैनल को अगर आप लगता है कि नहीं यार ये चैनल हमारे लिए लाभकारी है, तो इसको तुरंत बिना समय लगाए हुए सब्सक्राइब करना है
और जुड़े रहना है मित्रों। पूर्णतः सहयोग आपका किया जा रहा है और किया जाएगा, है ना, और बिना किसी स्वार्थ के। मैं चाहता हूं कि मेवाड़ जो है हमेशा अगुआ रहा है, भले ही स्वतंत्रता का संग्राम हो या मातृभूमि के मान की रक्षा करना हो, घास की रोटियां खाकर भी यहाँ के महाराणाओं ने बहुत बड़ा त्याग और बलिदान, और यहाँ के निवासियों ने, यहाँ के भीलों ने बहुत बड़ा संग्राम लड़कर जो है मुगलों के दांत खट्टे किए थे। तो मित्रों, यहाँ ये जो धरती है ना, इस धरती को तो बार बार प्रणाम करने का मन होता ही है, और यहाँ से आप सबके लिए कुछ न कुछ करने का मन है। तो निश्चित तौर पर आप सभी जुड़ें और आनंद लें, और जो सपने आपने देख रखे हैं उनको आप पूरा करें। संसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा मित्रों? सबसे पहले तो व्यंजन संधि का उदाहरण है, ठीक है, व्यंजन संधि का उदाहरण है, और समधनसार होगा, बिल्कुल ये समधनसार। जीव जंतु शब्द में समास है। देखिए मित्रों, जीव जंतु आदि, फिर समाहार द्वंद्व समास है, और द्वंद्व समास का जो प्रश्न है वो हर पेपर में है, देखना आप, हाँ, हर पेपर में द्वंद्व समास का एक प्रश्न है। प्राचीन शब्द है, प्राचीन पुराना है ना, प्राचीन शब्द है, तो प्राचीन शब्द क्या है? प्राचीन शब्द जो है वो विशेषण है, प्राचीन नवीन सब विशेषण है। मैं आता, परंतु, किंतु, लेकिन, ये सब है तो निमित्तवाचक समुच्चय बोधक है तो समुच्चय बोधक है ना, निमित्तवाचक है। भाई मैं आता परंतु तुमने बुलाया नहीं, ये निमित्त है कि तुमने नहीं बुलाया, बुलाया होता तो मैं आ जाता, ठीक है। फिर देखिए, विद्यार्थियों के चिंतन एवं अभिव्यक्ति के प्रभावी मूल्यांकन हेतु, ध्यान देना, चिंतन और अभिव्यक्ति के प्रभावी मूल्यांकन हेतु उपयुक्त लिखित परीक्षा है। साहब, प्रभावी तो निबंधात्मक परीक्षा ही है, जिसमें एक विद्यार्थी अपना चिंतन के साथ अभिव्यक्ति करने का काम करेगा। राजस्थानी भाषा के सुप्रसिद्ध रचनाकार यादवेंद्र शर्मा चंद्र द्वारा लिखित नाटक है तासरो घर। मित्रों, बिल्कुल तासरो घर। प्रतियोगिता ठीक 3 बजने पर, है ना, मैपे पर, बजने पर शुरू होगी, तो मेरे हिसाब से मित्रों बिल्कुल यहां अधिकरण कारक है निश्चित तौर पर। तो ये पूरी आंसर की आप तक पहुंचा दिए मित्रों, और आप सभी मित्र जो नए हैं चैनल पर, उनका स्वागत है मित्रों। और आप अगर एक हिंदी व्याकरण का कोर्स बिल्कुल निशुल्क चाहते हैं तो मधुरम हिंदी प्रो करके हमारा एप्लीकेशन है, उसको तुरंत डाउनलोड कर लीजिएगा, और इसको डाउनलोड करते ही एक हिंदी व्याकरण का कॉम्प्लीमेंट्री कोर्स और 2 टेस्ट सीरीज आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाली है। तो आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अच्छा लगा हो सेशन तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और आप जुड़े, हम आपके लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे। 3rd ग्रेड में इस बार पक्का आपको एक सीट लेनी है, और वैकेंसी जो है बहुत जल्दी हमारे समक्ष होगी। तैयारी मित्रों बहुत रणनीति के साथ प्रारंभ कीजिएगा। हो सकता है जितने पद हम अपेक्षा कर रहे हैं उतने न निकलें, तो कम पदों में हमारी एक सीट पक्की होनी चाहिए। उसके लिए बस अभी से आप तैयारी शुरू कर दीजिएगा। फाइनल आंसर की तो आई जाएगी, है ना, 20 से 25 मार्च के बीच में। तो अगर इसमें कहीं एक आध प्रश्न आगे पीछे संदेहास्पद है तो वो उस आंसर की के अनुरूप ही हम ठीक मानेंगे। मेरा एक छोटा सा प्रयास था, इस प्रयास को आप स्वीकार करें, और अधिक से अधिक आप कमेंट करके बताएं कि ये प्रयास आपके लिए कितना लाभदायक रहा है। धन्यवाद। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में शेयर कर रहा हूं, आप देखिएगा।